परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि वंदन। आप सबको सादर जय जिनेन्द्र। नवकार मंत्र से आज की क्लास शुरुआत करते हैं। ओम ब्रीम नमो अरहंताणं। ओम ब्रीम नमो सिद्धाणं। ओम ब्रीम नमो आयुर्याणं। ओम ब्रीम नमो वज्जायाणं। ओम ब्रीम नमो लोये सव्वसाहुणं। ऐसो पंचनमुक्कारो सव्वपावपणासनो मंगलानं च सव्वेशं परमं हवै मंगलम। परमं हवै मंगलम। शब्द सिद्धि के लिए स्क्रीन शेयर करता हूँ। पहला शब्द है स्तंभ। स्तंभ। तो इसमें थ ठाव स्पंदे सूत्र लगा है और थ ठाव स्पंदे सूत्र यह बताता है कि जड़ीभूत अवस्था में यानी हलन चलन की क्रिया अगर नहीं हो रही हो तो ऐसी स्थिति में स्तंभ शब्द में स्थित स्त को कभी थ होता है और विकल्प से कभी ठ हो जाता है। यानी जो स्तंभ शब्द है खंबे के लिए प्रयोग में लाया गया है और वह शब्द अगर हिलना डुलना नहीं कर रहा है, यानी कोई खंबा ऐसा भी हो सकता है जिसको हिला सकते हैं, इधर से उठा करके वहाँ रख दिया, जैसे टेंट वगैरह बनाते हैं तो उसमें खंबे गाड़ते हैं और वापस निकाल लेते हैं, तो वैसा ना हो। जड़ीभूत अवस्था में यानी हलन चलन नहीं कर रहा हो, हिलता डुलता नहीं हो, ऐसी अवस्था में स्तंभ शब्द को थ ठाव स्पंदे इस सूत्र से थ हो सकता है स्त को, और उसको ठ भी हो सकता है विकल्प से। तो पहले हमने स्तंभ से थंबो बनाया है। तो पहली लाइन में देखें, स्तंभ का एक एक वर्ण और स्वर अलग अलग किया हुआ है, उसमें हलंत स और हलंत त उनको अंडरलाइन किया हुआ है, प्लस अ प्लस हलंत म प्लस हलंत भ प्लस अ और विसर्ग है। अब थ ठाव स्पंदे सूत्र लगाया गया तो जो स्त था उसका थ हुआ, तो संयुक्त व्यंजन हलंत स और हलंत त की जगह हलंत थ लेके आए, प्लस अ प्लस हलंत म प्लस हलंत भ प्लस अ और विसर्ग। तो अतः सिरडोह ये सूत्र लगाया गया, तो अंत में जो अह था उसका ओ हो गया, अ के साथ जो विसर्ग है उसका ओ हो गया। और अब इन सबको जोड़ा गया स्वरहीनम परेण संयुज्यम या अज्जिन्नम परेण संयुज्यम से, तो ये थम्बो बन गया। और अपने राजस्थानी और गुजराती में भी शायद कहते होंगे थम्बो, तो वो स्तंभ के लिए है, खंबे के लिए है। विकल्प से अगर हलंत स और हलंत त की जगह ठ अगर लेके आते हैं तो पहले स्टेप में आ जाएगा हलंत ठ प्लस अ प्लस हलंत म प्लस हलंत भ प्लस अ और विसर्ग, और फिर अतः सिरडो लगा देंगे तो अ और विसर्ग का ओ बन जाएगा, और फिर हम इन सबको जोड़ देंगे अजिन्नम परेण संयोज्यम से, तो ये ठम्भो बन जाएगा। तो संस्कृत में जो स्तंभ शब्द था उसके विकल्प होने से दो शब्द बनते हैं प्राकृत में, थम्भो और ठम्भो। अब आगे आ रहा है स्त्यानम। स्त्यानम, तो ये स्त्यानम शब्द है, उसके उसको उसका अर्थ है भीड़ लगाना। तो भीड़ लगती है या लोग इकट्ठे होते हैं उसके लिए ये संस्कृत में शब्द है स्त्यानम, और उसके लिए ये सूत्र है स्त्यान चतुर्थार्थे वा। तो स्त्यान चतुर्थ और अर्थ इन शब्दों में जो संयुक्त व्यंजन है उसको विकल्प से ठ की प्राप्ति होती है। तो स्त्यानम, स्त्यानम के एक एक वर्ण और स्वर को अलग अलग कर दिया, तो ये बनता है हलंत स प्लस हलंत त प्लस
हलंत य प्लस आ प्लस हलंत न प्लस अ प्लस हलंत म। यहाँ पर अब सूत्र लगाया गया, स्त्यान चतुर्थार्थे व, स्त्यान चतुर्थार्थे व। तो ये सूत्र लगने से हलंत स और हलंत त जो संयुक्त थे उनकी जगह पर हलंत ठ आ गया। फिर हलंत य प्लस आ प्लस हलंत न प्लस अ प्लस हलंत म है। अब ये जो हलंत य है अधो में है, यानी पीछे की तरफ है संयुक्त व्यंजन में, तो इसके लिए ये सूत्र लगेगा अधो मन याम। यानी अधो में जब या होता यह होता है तो उसको हम हटा सकते हैं, उसका लूप कर सकते हैं। तो ये अंडरलाइन किया हुआ है, इसका लूप किया तो आ गया हलंत ठ प्लस आ प्लस हलंत न प्लस अ प्लस हलंत म। अब नोणः सूत्र से हलंत न का अण बना दिया। अब यहाँ पर देखिए जो भी आदि में हम लूप कर रहे हैं वहां पर द्वित्व नहीं हो रहा है। स्तंभ में भी आदि में लूप हुआ तो उसका द्वित्व नहीं हुआ। यहाँ पर स्त्यानम में भी आदि में लोप होने के कारण द्वित्व नहीं हुआ। ठीक है ना। तो अब आ गया ये हलंत ठ प्लस आ प्लस हलंत ण प्लस अ प्लस म। अब यहाँ पर ये सूत्र लगा है इह स्त्यान खलवाटे। तो ये स्त्यान और खलवाटे इन दो शब्दों के लिए सूत्र बनाया है। इसमें बताया गया कि इन दो शब्दों के लिए जो आ है, इनका प्रथम आ स्वर जहां पर भी होगा उसको दीर्घ ई की प्राप्ति होगी। तो स्त्यान में ये आ यहाँ पर बचा हुआ है, हलंत ठ के बाद इस आ का दीर्घ ई कर दिया गया अगले स्टेप में। तो हलंत ठ प्लस दीर्घ ई प्लस अण हलंत प्लस अ प्लस हलंत म। फिर मोनुस्वार लगा दिया गया तो अंत में जो हलंत म है उसका अनुस्वार बन गया और फिर सबको जोड़ दिया गया। तो स्वरहीनम परेण संयोज्यम से या झिन्नम परेण संयोज्यम से इनको जोड़ा गया तो ये ठीणम बन गया। तो स्त्यानम से ठीणम इस प्रकार बनता है। तो ठीणम प्राकृत शब्द है। फिर आया चतुर्थम। अब चतुर्थम, तो चतुर्थम इसका हमने एक एक स्वर और व्यंजन अलग किया। तो हलंत च प्लस अ प्लस हलंत त प्लस उ प्लस हलंत र प्लस हलंत थ प्लस अ प्लस हलंत म। अब मैं इसमें संयुक्त है रथ। तो ये हलंत र और हलंत थ जो संयुक्त था उसके ऊपर ये सूत्र लगा स्त्यान चतुर्थार्थे वा। चतुर्थार्थे इसका संधि विच्छेद करेंगे तो चतुर्थ प्लस अर्थे। ठीक है ना। तो दो शब्द हैं उसमें, चतुर्थ और अर्थ, इन दो के लिए भी ये सूत्र लगेगा। स्त्यान के लिए तो ऑलरेडी लगा दिया, अब चतुर्थ के लिए लगा रहे हैं। तो अर्थ का ठ हो गया हलंत। तो हलंत च प्लस अ प्लस हलंत त प्लस उ प्लस हलंत ठ प्लस अ प्लस हलंत म। अब ये जो अंडरलाइन किया हुआ त है इसको कग चजे तद पय वाम प्रायोलुक से इसका लोप कर दिया। तो ये बन गया हलंत च प्लस अ प्लस उ प्लस हलंत ठ प्लस अ प्लस हलंत म। अब जो ये हलंत ठ है ये आदि में नहीं है, बीच में है। तो इसके लिए अनादो शेषादेश और द्वित्वम लगाया। तो अनादो शेषादेश और द्वित्वम से यहाँ पर द्वित्व हो गया है। हलंत ठ दो बार आया है, हलंत च प्लस अ प्लस उ प्लस हलंत ठ प्लस हलंत ठ प्लस अ प्लस हलंत म। अब चूंकि ये द्वितीय है, कौन से वर्ग में, ट वर्ग में, ट ठ ड ढ ण, तो उसका द्वितीय व्यंजन है। तो द्वितीय तुरीयो रूपरी पूर्व ये लगा करके इस वर्ग का प्रथम व्यंजन लाया गया। तो हलंत ठ की जगह पे हलंत ट आया है। हलंत च प्लस अ प्लस उ प्लस हलंत ट प्लस हलंत ठ प्लस अ प्लस हलंत म। अब अंत में जो हलंत म है इसको मौनुस्वार से अनुस्वार बना दिया गया। और देखिए फिर सबको जोड़ा गया तो च उ ठम, चौठम, चतुर्थम से चौठम बन गया प्राकृत में। अब ये विकल्प से लग रहा है, ठीक है ना सूत्र। तो अब दूसरा विकल्प क्या है कि चतुर्थम का जो हलंत र है उसका सर्वत्र लव राम वंद्रे से लोप किया जा सकता है।
तो उस र का लोप कर दिया, तो यहाँ पर आ गया हलंत च प्लस अ प्लस हलंत त प्लस उ प्लस हलंत थ प्लस अ प्लस हलंत म। अब शेष प्रक्रिया, शेष जो भी प्रोसेस है, प्रक्रिया है, वो सेम है। अब अनादो शेषा देश और द्वित्वम लगेगा, तो हलंत थ दो बार आ जाएगा। फिर द्वितीय तुरीय और ऊपरी पूर्व लगेगा, क्योंकि ये त वर्ग का दूसरा व्यंजन है, त थ द ध न। तो त के बाद थ आया, सेकंड है, तो उसकी जगह पहला व्यंजन आ जाएगा, तो उसकी जगह पर त आ जाएगा हलंत। तो हलंत च प्लस अ प्लस हलंत त प्लस उ प्लस हलंत त प्लस हलंत थ प्लस अ प्लस हलंत म। अब जो ये हलंत त बचा हुआ है यहाँ पर, ये वाला, इसका कग चजे तद पय वाम प्रायो लुक से लोप किया गया। तो हलंत च प्लस अ प्लस उ प्लस हलंत त प्लस हलंत थ प्लस अ प्लस हलंत म। अब अंत में मोनुस्वार लगा करके हलंत म का अनुस्वार कर दिया, और फिर सबको जोड़ दिया स्वरहीनम परेण संयोज्यम या झिन्नम परेण संयोज्यम से। तो ये हो गया चौथम। फिर है अर्थम। तो अर्थम में भी यही सेम प्रोसेस है, सेम प्रक्रिया लगेगी। यहाँ पर हमने इसके एक एक व्यंजन और स्वर को खोल के लिखा है, अ प्लस हलंत र प्लस हलंत थ प्लस अ प्लस हलंत म। तो स्त्यान चतुर्थार्थे वा सूत्र लगा, पृथ की जगह पर हलंत ठ आया। फिर अनादो शेषादेश द्वित्वम से उसका द्वित्व किया, दो बार ठ हुआ। फिर ट वर्ग का ये दूसरा व्यंजन है, तो उसकी जगह पर ट लाना है, द्वितीय तुरीय और ऊपरी पूर्व से हलंत ट लाए अगले स्टेप में। और फिर अंत में जो हलंत म था उसका मोनुस्वार से अनुस्वार कर दिया। तो अब आपको स्टेप्स एकदम क्लियर होनी चाहिए। कोई भी डाउट हो तो पूछ लें अभी भी। बहुत सारे शब्द हमने किए हैं, और सेम सेम करीब करीब सभी सूत्रों, सभी सिद्धियों में बहुत सारे सूत्र पुराने वाले लग रहे हैं। जैसे अभी इसमें सिर्फ स्त्यान चतुर्थार्थे वा ये सूत्र नया है, बाकी सब पुराने हैं। अनादो शेषादेश और द्वित्वम, उससे द्वित्व होता है, द्वितीय तुरीय और ऊपरी पूर्व से पूर्व वाला व्यंजन आ जाता है, मोनुस्वार से अनुस्वार बन जाता है। उन सबको जोड़ा गया तो अट्ठम बन गया। अब एक और शब्द इसमें बनता है अत्थम। ठीक है, अत्थम कैसे बनेगा? अगर र का लोप कर दें, अगर फर्स्ट स्टेप में, अगर स्त्यान चतुर्थार्थे वाह वो नहीं लगा करके सर्वत्र लबराम बंदरे लगा देंगे, तो र का लोप हो जाएगा। तो फिर बचेगा अ प्लस हलंत थ प्लस अ प्लस हलंत म। तो वहां फिर से हलंत थ जो बचा हुआ है उसका द्वित्व करेंगे अनादो शेषादेश द्वित्वम से, और द्वितीय तुरीय और ऊपरी पूर्व लगाकर उसके पूर्व वाला व्यंजन लाएंगे, त वर्ग है तो त आ जाएगा, त थ। तो थ की जगह त आया, तो अ प्लस त प्लस थ प्लस अ प्लस म हलंत। अंत में हलंत म का मोनुस्वार से अनुस्वार बना दिया। तो अ प्लस हलंत त प्लस हलंत थ प्लस अम, इन सबको जोड़ा गया तो अथम बन गया। ठीक है, तो आज ये हमने कौन सा सूत्र खत्म एक किया है? एक 84 प्रश्न नंबर। था एक प्रश्न हाँ, था कि क्या पहला अक्षर यदि लोप होता है तो उसको द्वैत नहीं होता? नहीं उसका आ, आदि में द्वित्व नहीं होता ना। अनादि जो सूत्र की अच्छा। कंडीशन है वो है हाँ अनादौ। हाँ। अनादौ शुरू में ही लिख दिया उन्होंने, अनादौ सूत्र में ही हम्म। लिख दिया, ठीक है ना। हाँ ठीक है। हाँ, ओके, तो हम 84 सूत्र कर चुके हैं, बहुत नजदीक आ गए हैं 100 सेंचुरी बनाने के। क्रिकेट में है 100 का, सेंचुरी का बहुत महत्व है। माला फेरते हैं तो 108 का बहुत महत्व है। तो बहुत करीब पहुंच गए हैं, 84 सूत्र हमारे कंप्लीट हो गए हैं। तो प्रयास करें, अभ्यास करें, हो सके तो याद कर सकते हैं तो याद कर सकते हैं। कोई बात नहीं, याद अगर ना भी हो तो हमारे साथ तो पुस्तक है अभी, तो पुस्तक से रेफर कर सकते हैं। शुरुआत में पूरी पुस्तक से रेफर करना कोई गलत बात नहीं है, बाद में भी कभी कंफ्यूजन हो जाए, डाउट हो जाए तो पुस्तक रेफर की जा सकती है। ठीक है, अब हम देखते हैं कोई कहानी जो है वो लेते हैं। बहुत समय हो गया संस्कृत नहीं पढ़ी है, संस्कृत की कहानी ले लेते हैं। देखते हैं कौन सी कहानी थी।
कषाय मुक्ति है किल मुक्ति रेव, ये शायद हमने नहीं पढ़ी है। ठीक है, ये कहानी स्क्रीन पर लेके आता हूँ। इसका मतलब है कषाय मुक्ति वही वास्तव में मुक्ति है, यानी कषाय से मुक्त हो गए तो मुक्ति दूर नहीं है। क्योंकि आपको पता ही है कि जब श्रेणी चढ़ते हैं तो आठवें गुणस्थान से श्रेणी चढ़ना शुरू होती है। सबसे पहले मोहिनी कर्म पे ही आक्रमण किया जाता है। मोहिनी कर्म जो होता है उसके ऊपर उसका सबसे पहले क्षय करना चालू करते हैं। तो मोहिनी कर्म की 28 प्रकृतियां क्षय करते करते 10वें गुणस्थान में सूक्ष्म संप्राय गुणस्थान में सूक्ष्म लोभ को भी अगर क्षय कर दिया तो 12वां मिल गया, और 12वां मिल गया तो फिर केवल ज्ञान अंतर मुहूर्त में प्राप्त हो जाएगा। लेकिन 10वें से अगर दबाते दबाते चले 11वें में पहुंचे, उपशांत किया है, तो वापस रिटर्न हो जाएंगे। क्योंकि वहां पर जो है ये क्रोधमान माया लोग वापस जागृत हो जाते हैं। कौन से वाले? अनंतानुबंधी वाले। क्योंकि अंगारे पर राख से अंगारा दबा हुआ है, आग दबी हुई है, राख के नीचे छिपी हुई है। तो जैसे ही थोड़ी सी हवा मिली तो वो राख तो हट जाएगी और अनंतानुबंधी क्रोधमान माया लोग वापस जागृत हो जाने से वो नीचे आना शुरू कर देते हैं। तो 10वें गुणस्थान में कषाय मुक्त हो गए, यानी जो सूक्ष्म लोभ था उसको समाप्त करते हुए चले और 12वें में चले गए, तो वहां पर मोहिनी कर्म नहीं है। वहां पर फिर सिर्फ बाकी के 3 घाती कर्म बचते हैं, उनका भी अंतिम समय में क्षय करके 13वें में पहुंचते ही केवल ज्ञान तैयार है। तो अब कषाय मुक्ति है किल मुक्ति रेव, इसको पढ़ते हैं। तो अब देखिए अपने को संधि का क्या फायदा होने वाला है। मुक्ति है और फिर है इव, कषाय मुक्ति है किल। किल तो आपको पता ही है, अव्यय है, पहले भी चर्चा कर चुके हैं। मुक्ति रेव, मुक्ति है प्लस इव है, ठीक है ना। तो वहां पर संधि हुई है, मुक्ति है प्लस इव, तो मुक्ति के बाद रेव हो गया है वो। तो एग्जैक्ट मैं खोल करके लिख करके बाद में आपको भेजूंगा। तो कषाय मुक्ति ही मुक्ति वास्तव में मुक्ति है। अध्यात्म साधना या अध्यात्म और साधना, और फिर विभक्ति लगी अध्यात्म साधना या, ये स्त्रीलिंग का है, साधना या, रमा या, इस प्रकार से, ठीक है ना। तो अध्यात्म साधना के क्षेत्र में सप्तमी विभक्ति क्षेत्रे क्रोधादि नाम, क्रोध प्लस आदि नाम यानी षष्ठी विभक्ति, क्रोध आदि कषायाणाम, यहां पर भी षष्ठी विभक्ति। तो अध्यात्म साधना के क्षेत्र में क्रोध आदि कषाय परित्यागस्य, यानी उन कषायों का परित्याग, वरीवर्ती प्रमुखतमम स्थानम, वरीवर्ती यानी एकदम उत्तम, प्रमुखतम यानी वो भी एकदम ऊंचा स्थान है, ठीक है। तमंतरेण केवलम वेश परिवर्तनेन को लाभ, यानी तम अंतरेण, ठीक है, तम अंतरेण केवलम वेश परिवर्तनेन को लाभ। जब क या को या ऐसा आता है यानी कि प्रश्नवाचक है, तो यहाँ पर कह रहे हैं कि उसमें केवल वेश परिवर्तन से क्या लाभ, यानी गृहस्थ से साधु का वेश धारण कर लिया तो उससे क्या लाभ। आपको पता है भगवान महावीर के समय में अंबड़ ऋषि थे जो वेश परिवर्तन यानी कोई कई तरह के रूप बनाने में बहुत ही एक्सपर्ट थे। तो वे भगवान महावीर का रूप बना लेते, कभी किसी विष्णु का देवता का रूप बना लेते,
तो सुलसा की परीक्षा के लिए उन्होंने इस प्रकार से तरह तरह के रूप बनाए थे। तो सिर्फ रूप परिवर्तन से क्या लाभ? तो उस सुलसा ने जब भगवान महावीर का रूप बना करके वो अंबड़ ऋषि सुलसा के घर पे आए और बोले कि देखो भगवान महावीर तुम्हारे यहाँ आए और तुम दर्शन नहीं करती हो, तो उसने क्या कहा था कि भगवान महावीर तो वहां वहां विराज रहे हैं, यहाँ पर भगवान महावीर नहीं आ सकते। तो रूप परिवर्तन का लाभ नहीं है। अगर रूप महावीर का भी बना दिया तो उनका दर्शन हम नहीं कर सकते, क्योंकि वो वास्तव में महावीर नहीं है। तो कहा गया तम अंतरेण केवलम वेश परिवर्तनेन को लाभ। तो परिवर्तनेन तृतीया विभक्ति, कि सिर्फ वेश परिवर्तन से या वेश परिवर्तन के द्वारा क्या लाभ मिल सकता है? तो केवल वेश परिवर्तन से कोई लाभ नहीं। साधु भी केश मुंडनम क्रियते, साधु केशों का मुंडन करते हैं। तद वरम, वह अच्छा है। परम क्लेश मुंडनेन विना केवलम केश मुंडनस्य किम महत्वम। परम यानी किंतु, क्लेश मुंडनेन यानी जो मन के भीतर क्लेश चल रहा है उसका मुंडन नहीं किया, बिना यानी उसके बिना। केवलम केश मुंडनस्य, केवल केश मुंडन का। किम महत्वम, क्या महत्व है? कोई महत्व नहीं है। भीतर के क्लेश का मुंडन यानी कषायों का मुंडन अगर नहीं किया तो सिर्फ केश मुंडन का कोई महत्व नहीं है। स एव साधुर महान, स एव साधुर महान। अब यहाँ देखिए, साधु प्लस महान है, तो ये र आया है, ये विसर्ग संधि होने से साधुर महान हुआ है। तो स एव साधु महान यस्य क्लेशाः कषाया व क्षीणाः। ठीक है, क्या अर्थ है? स एव यानी वह ही साधु महान है, यस्य यानी जिसके, क्लेशाः यानी अंतर के क्लेश झगड़े, और कषाया यानी कषाय, वा क्षीणाः यानी वो भी क्षीण हो गए हैं। तो वह साधु महान है जिसके भीतर के क्लेश और कषाय जो है क्षीण हो गए हैं। साधु भी ऐसा महान है जिसके कषाय और क्लेश क्षीण हो गए हैं। श्रावक भी वह अच्छा है जिसके की भीतर कषाय और क्लेश कम हो गए हैं। तो ऐसे साधु का भी महत्व है, ऐसे श्रावक का भी महत्व है। तो काचिन माता संकल्पम कार्षित चेन्मे पुत्रो युद्ध क्षेत्रात् सानंदम शीघ्रम प्रत्यावलेत तदाहम संन्यासिनम एकम भोजनम कारयिष्यामि। काचिन माता, ठीक है। तो ये क्या है काचिन माता? काचित प्लस माता यानी कोई माता, क से शुरू होता है ना, तो इसका मतलब प्रश्नवाचक बनेगा। काचित प्लस माता, तो ये त का द होकर के न हुआ है, तो कौन सी संधि क्या किस प्रकार से हो रही है ये मैं अलग से विस्तार से लिख करके भेजूंगा। तो पहले तो मैं आपको सिर्फ संधि विच्छेद करके और अर्थ लिख करके भेजता था हर कहानी के बाद। इसमें अब संधि क्यों हुई, कैसे हुई, वो भी लिखेंगे, ताकि क्या आपको ध्यान रहेगा। संधि तो आपने पढ़ ली है, लेकिन अब उसको वापस याद दिलाना भी तो जरूरी है। तो संकल्पम संकल्पम अकार्षित, तो संकल्पम में म हलंत आएगा, प्लस अकार्षित यानी उसने एक संकल्प किया, किसी माता ने संकल्प किया, चिन्मय पुत्रो कि यदि मेरा पुत्र युद्ध क्षेत्रात, उसका पुत्र युद्ध क्षेत्र में युद्ध लड़ रहा था, तो युद्ध क्षेत्र से सानंदम शीघ्रम, तो ये युद्ध क्षेत्रात इसका विभक्ति कौन सा होगा? रामः रामो रामा प्रथमा, रामम रामो रामान द्वितीया, रामायण रामाभ्याम रामे तृतीया, रामाय रामाभ्याम रामेभ्यः चतुर्थी, रामात रामाभ्याम रामेभ्यः पंचमी, पंचमी विभक्ति एक वचन।
ठीक है, युद्ध के क्षेत्र से वापस आ रहा है, युद्ध क्षेत्र से अलग होने के अर्थ में है। पेड़ से पत्ता गिरता है तो अलग होने के अर्थ में पंचमी विभक्ति लगती है, ठीक है ना। तो युद्ध क्षेत्रात सानंदम शीघ्रम प्रति आवलेत, तो प्रत्यावलेत, ठीक है। प्रति प्लस आवलेत, शीघ्रम यानी जल्दी आ जाएगा, तदा हम, तद प्लस अहम, तदा, सॉरी तदा प्लस अहम, तदा यानी तब, प्लस अहम यानी मैं, संन्यासिनम प्लस एकम, ठीक है, संन्यासिनम, म हलंत है वहां पर, प्लस एकम भोजनम कारयिष्यामि, यानी एक सन्यासी को भोजन करवाऊंगी। सानंद, सानंदम शीघ्रम प्रति आवलित, यानी युद्ध क्षेत्र से वापस आ जाएगा, ठीक है। क्लियर हो रहा है एक एक चीज, कोई डाउट रहे कहीं पर भी तो पूछ लेना है। तो इस सेंटेंस का अर्थ हुआ, इस वाक्य का अर्थ हुआ कि किसी माता ने यह संकल्प किया कि अगर मेरा पुत्र, यदि मेरा पुत्र युद्ध क्षेत्र से सानंद यानी आनंद पूर्वक शीघ्र, आनंद से भी आए और शीघ्र भी आए, वापस आ जाए, तब मैं किसी एक सन्यासी को भोजन करवाऊंगी। संयोगवशात संकल्पस्य, यानी संयोग के वश से, संकल्पस्य यानी संकल्प की, पश्च, तो संयोग वशात संकल्पस्य पश्चात यानी संकल्प के पश्चात, संकल्प के बाद, शीघ्रमेव सुनुह सद्म समागतः, तो शीघ्र ही, शीघ्रम इव, शीघ्रम एव, सॉरी शीघ्रम प्लस एव है, शीघ्रम एव श्रनुह यानी पुत्र जो है, सद्म समागतः यानी पुत्र जो है जल्दी घर पर आ गया उसका, ठीक है। सद्म समागतः रष्टा माता प्रोवाच, रष्टा यानी हृष्ट पुष्ट हो, यानी आनंदित होकर के माता ने कहा, प्रोवाच यानी कहा, वत्स बेटा, पुत्र, तुम विश्राम्य, तुम विश्राम करो, ये इसमें आज्ञावाचक है, विश्राम्य, तुम विश्राम करो। अहम एकम मुनिवरम भोजनार्थ मत्र आनयामी, तो भोजनार्थ, भोजनार्थम, भोजनार्थम में म हलंत, फिर अत्र, फिर प्लस आनयामी, तो इसमें तीन शब्द बने, भोजनार्थम प्लस अत्र प्लस आनयामी, यानी भोजन के अर्थ के लिए, यानी भोजन करवाने के लिए, अत्र यानी यहाँ, आनयामी यानी लाऊं, लाती हूँ, ठीक है। तो संयोगवशात संकल्पस्य पश्चात शीघ्रमेव श्रनुः सद्म समागतः पृष्ठा माता प्रोवाच, तो संयोगवश संकल्प के पश्चात शीघ्र ही उसका पुत्र जो है वहां आ गया, घर आ गया। पृष्ठा यानी हृष्ट होकर के, आनंदित होकर के माता ने कहा, पुत्र तुम विश्राम करो, मैं एक मुनि को, मैं एक मुनिवर को भोजन के लिए लेकर के आती हूँ। तब पुत्र क्या कहता है सुने, मातः कंचिन मृतम सन्यासिनम आनय, कंचिन मृतम सन्यासिनम आनय, पुत्र कहती है माँ किसी मृत सन्यासी को लाना, क्या कहती है, मृत सन्यासी को लाना। कंचिन यानी वहां पर भी संधि हुई है, कंचित प्लस मृतम, तो कंचिन मृतम बन गया, ठीक है। तो किसी मृत सन्यासी को लाना, तो माता को बड़ा अजीब लगा, क्या बोल रहा है ये, कहता है माता किसी मरे हुए सन्यासी को लेकर आना। तो जनयित्री यानी जो जन्म देने वाली है, जन्मदात्री जनयित्री, वो कहती है माँ, वो कहती है कि किम त्वम विक्षिप्तो असि संवृत्तः, क्या तुम विक्षिप्त बन गए हो, विक्षिप्त प्लस असी, विक्षिप्त प्लस असी, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी विसर्ग संधि हुई है, कैसे हुई है पूरा डिटेल लिख करके भेजूंगा मैं।
किम त्वम विक्षिप्तः असि संवृत्तः, क्या तुम पागल हो गए हो? मृतोपि मर्त्यो भुंक्ते, मृतः प्लस अपि मर्त्यो भुंक्ते, भुंक्ते यानी भोजन करने के अर्थ में। तो क्या मरा हुआ भी भोजन करेगा? क्या मरा हुआ मनुष्य भी खाता है? उपेक्ष्य तस्य कथनम मात्रा कस्मैचित साध्वे भोजनार्थ निवेदितम। उपेक्ष यानी उपेक्षा कर दी उसके कथन की, उसने जो कहा उसकी उपेक्षा करके, तस्य कथनम यानी उसके कथन की उपेक्षा की, मात्रा यानी माता जो है, कस्मैचित किसी एक, साधुवे यानी साधु को, भोजनार्थ निवेदितम यानी माता ने किसी एक साधु को भोजन के लिए बुला लिया। स यावदेव गृहस्य पार्श्वे समागत। तो स यानी वह जो है घर के पार्श्व में आता है, यानी घर के पास आया हो, जैसे ही घर के पास आया, यावत एव, तो यहाँ पर संधि हुई है, स यावत प्लस एव यानी स यावदेव, यावत प्लस एव, तो जैसे ही वो घर के पास आता है, समागत, अंगजेन, अंगजेन गालिदानम प्रारब्धम। तो गालिदानम यानी गाली देना, अंगजेन यानी अंगजेन किसे कहते हैं? जो पुत्र है उसको ही अंगजेन कहते हैं, क्योंकि अपने अंग से जन्म लिया उसने। तो अंगजेन गालिदानम प्रारब्धम, तो पुत्र ने उसको गालियां देनी शुरू कर दी, प्रारब्धम यानी शुरू कर दी। स रोषम वाप्य प्रति प्लस आवलितः, स रोषम वाप्य, रोषम और वाप्य, रोषम प्लस अवाप्य, क्योंकि रोषम में म हलंत आएगा प्लस अवाप्य हो जाएगा, प्रति प्लस आवलितः, तो वो रोष में आकर के, रोषम अवाप्य, रोष में आकर के, प्रति आवलितः यानी वापस चला गया, रुष्ट होकर के वापस चला गया, यानी रोष आया उसको, गुस्सा आया थोड़ा और रुष्ट हो गया, नाराज हो गया और फिर से वापस चला गया। क्योंकि किसी भी अतिथि को घर में भोजन के लिए बुलाया है और बेटा गालियां देना शुरू कर दे उसको, तो उसको तो गुस्सा आना स्वाभाविक है, तो नैसर्गिक रूप से गुस्सा आया, नाराज हो गया, वापस चला गया। जनन्या अन्ये अपि द्वित्रास्त पोधना निमंत्रिता। हाँ, कोई प्रश्न था? ठीक है, आगे लेते हैं। जनन्या यानी माता ने, अन्ये अपि यानी दूसरे, द्वित्रास्त पोधना निमंत्रिता, तो फिर दूसरे किसी साधु को माँ लेकर के आती है, द्वि यानी दूसरे, द्वित्र द्वित्रास्त पोधना निमंत्रिता, तो इसमें भी संधि विच्छेद है, देखेंगे फिर क्या क्या है। तो दूसरे द्वि आया तो यानी दूसरे साधु को निमंत्रित किया, ठीक है। ते अपि क्रमशो गालिभ्य कोपाविष्टा भूत्वा वलिता, ते प्लस अपि क्रमशो यानी क्रमशः से क्रमशो हो गया, विसर्ग संधि होकर के, गालिभ्य गालियों के कारण, कोपाविष्टा यानी कोपायमान होकर, भूतवा होकर, वलिता यानी चले गए। तत्पश्चात प्रसूह पुनरेकम ऋषिम समानितवती, तो तत्पश्चात फिर से, पुनः एक, पुनः प्लस एकम, प्रसूह ऋषि, ऋषिम समानितवती यानी माता ने फिर से एक सन्यासी को लेकर के आती है, माता एक ऋषि को लेकर के आती है, सम आनितवती, सम प्लस आनितवती, तो लेकर के आई। तनयेन गालयो दत्ता, तनयेन, तनय और उसके साथ एन हो गया, रामायण की तरह तनयेन, तो तनय जो है पुत्र के लिए वापस प्रयोग में आया है। तो देखिए पुत्र के ही कितने शब्द आचार्य माँ श्रमण जी ने इसमें डाले हैं, अंगजेन, तनयेन, और पुत्र तो आया ही है, खैर। तो इस प्रकार से एक शब्द के पर्यायवाची रूप में कितने सारे शब्द हम यहाँ पर प्राप्त कर रहे हैं, अंगजेन, तनयेन, ठीक है ना। वत्स भी पुत्र के लिए है,
और भी कई शब्द होंगे, तो आप ढूंढ करके निकालें कि पुत्र के लिए इसमें कितने शब्दों का प्रयोग हुआ और माता के लिए कितने शब्दों का प्रयोग हुआ। चलो, ये एक एक्सरसाइज। तो इस छोटे से पाठ में माता के लिए कितने शब्दों का प्रयोग हुआ है, पुत्र के लिए कितने शब्दों का प्रयोग हुआ है, आपको ढूंढ करके अगली क्लास में बताना है, कल बताना है। तदा दार्केण निगदितम अम्ब मृतो अयम सन्यासी। तदा यानी तब, तारकेण निगदितम अम्ब, तो जो पुत्र है वो क्या कहता है, तो यहाँ पर दारकेण, उसके लिए भी वो भी पुत्र के अर्थ में प्रयोग हो रहा है। निगदित निगदितम यानी बोला, अम्ब मृतो अयम सन्यासी। तो क्या किया उसने, तनयन गालयो दत्ता तथापि स नैव चुकोप। तो तनयन यानी पुत्र ने गालयो दत्ता, गालियां दी, बहुत सारी गालियां दी उसे भी, जो तीसरी बार सन्यासी आए थे उनको भी बहुत गालियां दी। तथा अपि, तथा प्लस अपि, स नैव, न प्लस एव, नैव चुकोप, यानी उन्होंने कोप नहीं किया, कोप नहीं किया। तो तब पुत्र क्या कहता है, तदा दारकेण निगदितम अम्ब, अम्ब भी माँ के लिए आया है, माता मृतो अयम सन्यासी। मृत प्लस अयम प्लस, फिर प्लस नहीं है, फिर तो अलग शब्द आ गया, सन्यासी। तो यह सन्यासी मृत है, मरे की तरह है। एनम भोजयित्वा स्वसंकल्पम पूरय। तो इसको भोजन करवाकर अपना संकल्प पूरा करो। तो गालियां देने के बाद भी क्योंकि उसने कोप नहीं किया, इसके लिए उसे कहा गया कि यह सन्यासी मृत है। तो अब माता को जाकर के अर्थ समझ में आया होगा कि मृत सन्यासी किसे कहते हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं। सवित्री, सवित्री ये भी माँ के लिए प्रयोग में आया है। कथमेश मृत इति, तो ये कैसे मृत है, कथम प्लस एश मृत और इति, कथम एषः मृत इति। तो एषः का विसर्ग का लोप हुआ है विसर्ग संधि करने से, क्योंकि आगे मृत है, तो ठीक है। तो कथम प्लस एषः मृत इति, ठीक है। तो कथम यानी कैसे, एष यानी यह, मृत इति यानी किस प्रकार से ये मृत है, मुझे बताओ ये साधु कैसे मृत है। ये तो ह्य यम जलपति चलती श्वसति सर्वाह क्रिया जीवित इवेव करोति। ये तो यानी यह ह्ययम जलपति, तो ये बोलता भी है, चलता भी है, श्वसति यानी श्वास भी लेता है, सर्वाह क्रिया सभी क्रियाएं, जीवित इव एव यानी जीवित की तरह करता है। तो ये तो सभी क्रियाएं कर रहा, अभी सब क्रियाएं कर रहा है, ये अभी बोलता भी है, चलता भी है, श्वास भी लेता है और जीवित की तरह सभी क्रियाएं कर रहा है। तो ये कैसे मृत है। तो सुतः यानी पुत्र बोलता है, जननी स एव, यहाँ पर भी सह प्लस एव है, लेकिन सह के सामने एव आने से विसर्ग का लोप हो गया, स प्लस सह प्लस एव का स एव हो गया। मृतः सन्यासी, स एव मृतः सन्यासी, यस्य कषाया मृताः, तो वह सन्यासी मृत कहा जाएगा जिसके, यश यानी जिसके, कषाया यानी कषाय, मृता यानी जिसके कषाय मर गए, क्रोधो मृतः, मानो मृतः, माया मृता, लोभो मृतः। तो क्रोधो मृतः, क्रोधः और मृतः, तो यहाँ विसर्ग संधि होकर के पहले ऊ हुआ फिर ओ हुआ, क्रोधो बन गया, क्रोधो मृतः, क्रोध मर गया। मानह प्लस मृतः, तो मानह पहले ऊ बना फिर ओ हो गया और मानो मृतः हो गया, तो मान मर गया। माया मृता,
ये स्त्रीलिंग का प्रयोग हुआ। माया मर गई। लोभो, लोभ प्लस मृतः, तो लोभ विसर्ग है, उसका पहले ऊ होता है, फिर अ और ऊ मिल करके ओ बन जाता है, तो लोभो मृतः। कामश्च मृतः, यहाँ पर क्या है, कामः प्लस च है, ठीक है। तो विसर्गस्य स छते, उस सूत्र से कामः प्लस च का कामश्च बन गया। फिर बाद में स्तुश्च बिष्टु भी लगा है। कामश्च मृतः, तो काम भी मर गया है, यानी कामनाएं भी मृत हैं। ऋषि वरो अयम, तो ऋषि वरह प्लस अयम है, तो यहाँ पर क्या हुआ है, ऋषि वरह विसर्ग है, उसका पहले ऊ हुआ, फिर ओ हो गया, और अयम था, उस अ का खंडाकार होकर के लोप हो गया, ठीक है। चंपा पुष्पक न्याय से खंडाकार बना, फिर उसका लोप हुआ है। तो ऋषि वरो अयम पूर्णतया कषाय मुक्तः, तो ऋषिवर अयम यानी ये ऋषि जो हैं पूर्णतया यानी पूर्ण रूप से कषाय मुक्तः, कषाय से मुक्त हैं। अतएव, अतः और एव, अतएव हुआ, एषः मृतः सन्यासी, अतएव ये मृत सन्यासी हैं। तथा च उक्तम, तो इसी प्रकार से कहा गया है। नाशांबरत्वे न सितांबरत्वे, यानी नाशा अंबरत्वे न सितांबरत्वे, न तर्कवादे न च तत्ववादे, न पक्ष सेवाश्रयणेन मुक्ति, कषाय मुक्ति किल मुक्तिरेव। तो मुक्ति न तो श्वेतांबर में उसमें है, न दिगंबर उसमें है, ठीक है। न श अंबरत्वे, नाशांबरत्वे, न सितांबरत्वे, तो सितांबरत्वे यानी श्वेतांबरत्व में भी नहीं है। नाशाम, नाश अंबरत्वे, यानी जो अंबर के नीचे रहने वाले हैं वो दिगंबर हैं, यानी कपड़े नहीं पहनते हैं। न तर्कवादे, यानी तर्कवाद में भी नहीं है, और न ही तत्ववाद में है, यानी कोरे तर्क से भी मुक्ति नहीं मिलने वाली है, सिर्फ दिगंबरत्व से मुक्ति नहीं मिलने वाली है, न श्वेतांबरत्व से मुक्ति मिलने वाली है, न तर्क से मुक्ति मिलेगी, न ही तत्व से मुक्ति मिलेगी। तो सिर्फ तत्व ज्ञान, कोरा तत्व ज्ञान भी काम नहीं आएगा। और न ही पक्ष सेवा श्रयणेन, यानी न अपने पक्ष की सेवा का आश्रय लेने से मुक्ति मिलेगी। और फिर क्या कहा गया अंत में, चौथी लाइन में पूरा सॉल्यूशन दे दिया। कषाय मुक्ति किल मुक्ति रेव, यानी जब कषायों से मुक्ति हो गई, क्रोध मान माया लोभ, ये अंतिम समय में जब ये लोभ भी समाप्त हो जाएगा, इसका पूर्ण रूप से क्षय हो जाएगा, यानी सीधा जंप करोगे आप 12वें गुण स्थान में, 11वें को लांग करके 12वें में चले गए, फिर आपका वापस आना पॉसिबल नहीं है, फिर आपका आगे ही बढ़ना संभव है। यानी 12वें में पहुंच गए तो अंतर्मुहूर्त में आपको केवली बनना है, और वो केवलत्व प्राप्त कर लिया, केवल्य प्राप्त कर लिया, तो फिर मुक्ति निश्चित है, कोई रोक नहीं सकता। केवल ज्ञान प्राप्त होने के बाद साधक फिर से पीछे नहीं आता, यानी कषाय मुक्ति होने के बाद साधक फिर से पीछे मुड़ करके नहीं देखता, फिर तो बस मोक्ष श्री का वरण करना ही शेष रह जाता है, ठीक है। तो ये आज संस्कृत की कहानी पूरी हुई। इसको शब्दों का और अच्छे से विस्तार में लिख करके संधि विच्छेद करके भेजेंगे, आप भी प्रयास करना, और जो मैंने बताया था उसका भी प्रयास करना। अब एक मैंने आपको पिछले क्लास में एक्सरसाइज दी थी, दरिशणम और तर्षणम, तंसणम, ठीक है ना। तो उसको हमें बनाना है। एक मिनट देखता हूँ मैंने कहाँ लिखा था, हाँ इधर है। क्या शब्द था, दर्शनम से दर्शनम, और दर्शनम से दंसनम। तो अमित जी की मम्मी जी ने तो, उन्होंने तो बनाया है ऐसा लगता है, तो बाकी कैसे बनेगा वो अपन समझते हैं, ठीक है ना।
तो देखे देखिए, जैसे आदर्श से आयरिशो बनाया था ना, वैसे तो दर्शनम से दरिशनम बन जाएगा। ठीक है, कैसे बनेगा? क्योंकि ऋष ऋष तप्त वज्रेवा, आपको पता ही है ये सूत्र है। तो ऋष ऋष तप्त वज्रेवा कितने नंबर का सूत्र है? 79 नंबर का सूत्र है। तो दर्शनम, तो ये ऋष है, तो र के बाद में और श के पहले ई आ जाता है, ये आपको पता है। ठीक है, ऋष ऋष तप्त वज्रेवा से जो संयुक्त व्यंजन है हलंत र और हलंत श, उसके बीच में ई आ जाता है। और जो हलंत श है, तालव्य है, उसका हम श शोह सह से जो है दंत्य स बना देते हैं। न का नोण से अण बन जाता है। और अंत में जो हलंत म है, उसका क्या करते हैं हम? अनुस्वार बना देते हैं। तो इस प्रकार से तो दरीसणम बन जाएगा। ठीक है ना? अगर लिख के देखना है तो आप अपनी अपनी नोटबुक में लिख के देखें, और नहीं है तो बाद में मैं भेज भी सकता हूँ। तो इस प्रकार से तो दर्शनम बनेगा। और दर्शनम से दंसनम कैसे बनेगा? दंसनम बनाने के लिए आपको बहुत ही आसान है। सर्वत्र लब राम मंदिरे से र का तो लोप कर देना है, और जो तालव्य श है उसका क्या करना है? दंत्य से बना देना है, शह शो स से। ठीक है, अब ये हो गया। तो फिर क्या बचा? फिर तो कुछ बचा ही नहीं। फिर तो न का न नोण से अण बना दिया, हलंत म का मौनुस्वार से विसर्ग बना दिया। ठीक है, और फिर जो है वक्रादावंत से द के ऊपर अनुस्वार आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये दंसनम शब्द बनता है। ठीक है ना? तो अभी 10 मिनट हैं। प्राकृत का कोई एक पाठ पढ़ा जा सकता है? देखता हूं मैं, प्राकृत का कोई सरल सा पाठ ले लेते हैं। प्राकृत का विभक्तियों का हमने कर लिया था, वार्तालाप भी हमने कर लिया था। जीवलो, ये एक जीवलोक जो है वो पाठ ले लेते हैं। तो आपको स्क्रीन पे सब दिखाई तो दे रहा है ना? अभी मैं जीवलो लेकर के आ रहा हूँ। कोई प्रश्न हो तो पूछ लें। अगर कोई शंका समाधान करना है तो वो भी कर सकते हैं, और अगर कोई शंका नहीं है तो फिर मैं ये जीवलो जीवलोक वाला पाठ आज शुरू करवा देता हूँ। ये संस्कृत है। लो सर्वम पत्तालावम जीवलो। ठीक है, जीवलोक। तो जीवलोक से बना जीवलो, क्योंकि क जो था पीछे उसका कगचज तद पैगाम प्राय से लोप हुआ, और जो विसर्ग था अ और विसर्ग उसका ओ बन गया। इस कारण से जीव लो ओ, यानी जीवों का लोक जो है इसके बारे में बताया जा रहा है। इमे लोए बहु जीवा संति, इस लोक में बहुत सारे जीव हैं। रुक्षेसु यानी वृक्ष में, लवासु यानी लता में, जले यानी जल में, अग्गिये यानी अग्नि में, पवने, यहाँ पर पुस्तक में मात्रा नहीं लगी है, ऊपर वो लगानी पड़ेगी, पवने यानी पवन में। पवने यानी न का तो न हो गया है नोना से, तो पवने बना है। थले यानी थल यानी स्थल, जो जमीन है उसमें। थले वी, अपी का वी हो गया यानी भी। पाणा हवंती यानी कि वृक्ष में, लता में, जल में, अग्नि में, पवन में और स्थल में भी प्राण हैं। हवंती यानी होते हैं, उनमें भी प्राण होते हैं। इमे एगिंदिया जीवा संति,
यानी ये सब जो बताए गए वो क्या है, एक इंद्रिय के जीव हैं। तो रुक्षेशु और लतासु ये क्या है, वनस्पति काय के जीव। जले ये क्या है, अप काय के जीव। अज्ञेय ये क्या है, तेजस काय के जीव। पवने ये क्या है, वायु काय के जीव। थले ये क्या है, पृथ्वी काय के जीव। ठीक है। तो इमें एगिंदिया जीवा संति, तो ये एक इंद्रिय वाले जीव हैं। मक्कुने, मक्कुने यानी खटमल में। दोन्नी यानी दो, इंद्रियाणी यानी इंद्रियां, हवंती होती हैं। मक्कुन यानी खटमल में दो इंद्रियां होती हैं। फिर पीबलियाए तिन्नी इंद्रियाणी हवंती, पिपलिका में तीन इंद्रियां होती हैं। मक्खी आए चौरो इंद्रियाणी हवंती, तो मक्खी में चार इंद्रियां होती हैं। यहाँ पर प्राकृत में संख्यावाचक शब्दों का प्रयोग हो रहा है, तो उन पे ध्यान देना आप। एक इंद्रिया, तो दोन्नी इंद्रियाणी, तिन्नी इंद्रियाणी, चौरो इंद्रियाणी, तो ये गिनती है, एक दो तीन चार इंद्रियाणी हवंती। सप्पे पंच इंद्रियाणी हवंती, यानी सर्प में, सप्पे यानी सर्प में। जो सर्प है उसका र का लोप हुआ है सर्वत्र लव राम मंद्रे से, और प का द्वित्व होकर के सप्पे, सर्प में सप्तमी विभक्ति लगी है। पंच इंद्रियाणी हवंती, इंद्रियाणी में ये बहुवचन का प्रयोग हुआ है, इंद्रियाणी। तो पांच इंद्रियां होती हैं। हवंती ये भी बहुवचन का प्रयोग हुआ है। पक्षी, पक्षी, पक्षी का पक्षी बना है। कैसे बना है, बना करके देखना। क्ष का ख होकर के फिर उसका द्वित्व हुआ है। ठीक है ना। पक्षी, पशु, पशु, मनुष्यो यानी मनुष्यों में। पक्षी पशु मनुष्यो पंचेंद्रियो जीवो अथि, यानी पक्षी पशु और मनुष्य पंचेंद्रिय जीव हैं। ठीक है। तेसु फासो रसना घाणो चख सवणो च इमानि पंच इंद्रियाणि सन्ति। हाँ, तो तेसु यानी उनमें, फासो यानी स्पर्श, रसना यानी जीव, जिससे कि हम रस लेते हैं वो। घाणो यानी घ्राणेन्द्रिय यानी नाक, सूंघने के लिए। चख यानी चक्षुरेंद्रिय यानी आंखें। श्रवणो यानी श्रवण जिससे करते हैं, कान। च यानी ये सब, इमानी ये सब, पंच यानी पांच, इंद्रियाणी यानी इंद्रियां, संति यानी हैं। ठीक है। हवंती यानी होती हैं, संति यानी हैं। पक्षिणो अम्हान सह अरा हवंती, पक्षी, पक्षिणो पक्षी बहुवचन, अम्हान हमारे, सह अरा, सहचर के लिए सह अरा हुआ है। च का लोप कर दिया है कग चज तद पयवाम प्रायोलुक से, तो सह अरा हवंती, तो हमारे सहचर हैं, हमारे साथी हैं। ते मनुष्याण मित्तानि हवंती, तो वे क्या हैं, मनुष्यों के मित्र हैं। ते मनुष्याण मित्तानि हवंती, तो मनुष्यों के षष्ठी विभक्ति, ते मनुष्यों की, वे मनुष्यों के मित्र हैं। तो मनुष्याण मित्तानि हवंती, तो वे मनुष्यों के मित्र हैं। पभाए पक्षिणो कल अलसरेण गियम गांती, पभाए यानी प्रभाते, प्रभात में र का लोप हुआ, पीछे त का लोप हुआ, और फिर अवर्णो यह श्रुति से यह बना। पभाए प्रभाते, पक्षिणो पक्षी, कल अलसरेण यानी कल कल स्वर कहते हैं ना, कल कलरव करते हैं, तो सुबह में पक्षी कलरव करते हैं। गीयम गांती यानी कल अलसरेण गीयम गांती, यानी कल कल के स्वर से गीत गाते हैं। तान सरो महुरो हवई, उनका स्वर मधुर होता है। पक्षीसु काओ कण हो, पक्षियों में काओ,
काग के लिए काओ बना है। कागह, कागह में ग का लोप किया, कग चजे तद पैवाम प्राय लोप से, और जो विसर्ग था उसका ओ हुआ, अतः सेडो से। इस प्रकार से काओ। कण हो, कृष्ण का कण हो हुआ है, ये हमने सिद्ध किया है शब्द। पक्षीसु काओ कण हो, यानी पक्षी, पक्षियों में कौवा काला हवई होता है। हंसो धवलो हवई, हंस जो है वह धवल यानी श्वेत होता है। कोयला काली हवई, कोयल काली होती है। किंतु सा महुर सरेण गाई, किंतु वह मधुर स्वर से गाती है। मोरा अति सुंदरा, मोर अति सुंदर, त का लूप हुआ है तो अति का अई हो गया, ठीक है। तो मोर जो होते हैं वो बहुत सुंदर होते हैं। मोरा अई सुंदरा हवंती, मोर बहुत सुंदर लगते हैं। ते वरिसा काले अणचंती, तो वे बारिश के काल में, वर्षा का वरिसा हुआ है, देखिए यहाँ पर भी ऋषक, ऋष जो है वहां र और श के बीच में ई आ गई है, ठीक है। सूत्र याद करें, कौन सा सूत्र लगेगा? वरिसा काले, वर्षा का वरिसा हो गया। ते वरिसा काले, अभी हमने डिस्कस किया था ऋष ऋष वाला। ते वरिसा काले अणचंती, तो नाचते हैं। सुग्गा जनान ऐ पिया हवंती, शुक, शुक किसे कहते हैं? तोते को कहते हैं। तो सुग्गा जनान यानी जो शुक होते हैं, तोते होते हैं, वो लोगों को ऐ पिया हवंती बहुत प्रिय होते हैं। तो आप कोई कोई लोगों के घरों में देख सकते हैं, कोई तोतों को पालते हैं, कोई कुत्तों को पालते हैं, कोई जो है बिल्लियों को पालते हैं। तो ये सहचर हैं, आदमियों के सहचर हैं। तो समाज में जो है इस प्रकार के सहचर भी आपको देखने को मिलते हैं। ते मानुषस्य भाषाए भी बोलंती, मानुषस्य यानी मनुष्य की भाषा में, ते यानी कौन? तोते। तो वे तोते मनुष्य की भाषा में भी बोलंती, यानी मनुष्य की भाषा में भी बोलते हैं। कुक्कुड़ा पभाए जनान पबोहयंती, प्रबोध से पबोह बना, प्र में से र का लोप हुआ, सर्वत्र लब राम अंद्रे। ब और व एक ही है प्राकृत में, तो ब का व हुआ है। ध का खग थद भाम से ह हो गया, तो पवो ह यंती, यानी सुबह सुबह कुक्कुट यानी मुर्गे, पभाए यानी प्रभात काल में, जनान यानी लोगों को प्रबोध देते हैं कि उठ जाओ सवेरा हो गया, बांग देते हैं। पिपलियाओ, पिपली का सपरिश्रमेण, अपने परिश्रम से, परिश्रम का परिश्रम हो गया है, ठीक है। जनान प्रेरणा देती, लोगों को प्रेरणा देती है। पिपलिका किसे कहा गया? चींटियों को। अपने मेहनत से, अपनी मेहनत से, अपने परिश्रम से लोगों को प्रेरणा देती है कि देखो मैं इतनी छोटी हूं फिर भी दिन भर काम करती रहती हूं। तो इस प्रकार से हमें भी अच्छे कार्य करते रहना है और इस जीवन को सफल बनाना है। आज का समय संपन्न होने जा रहा है, तो आप सबको ज्वाइन करने के लिए धन्यवाद। अब मैं स्टॉप शेयर करता हूं और परम पूज्य गुरुदेव की आज्ञा से सुने मंगल पाठ। ओम ह्रीं नमो अर्हंताणं, ओम ह्रीं नमो सिद्धाणं, ओम ह्रीं नमो आयर्याणं, ओम ह्रीं नमो वज्जायणं, ओम ह्रीं नमो लोये सब्व साहुणं। ऐसो पंचन मुक्कारो सब्व पाप पनाशनो, मंगलाणं च सब्वेशं पढ़म हवै मंगलम। चत्तारि मंगलम अर्हंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पणत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारि लुगुत्तमा अर्हंता लुगुत्तमा, सिद्धा लुगुत्तमा, साहु लुगुत्तमा, केवली पणत्तो धम्मो लुगुत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि, अर्हन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। विघ्नहरण मंगल करण स्वाम भिक्षुनो नाम, गुण ओलख सुमरण किया सरे अचिंत्या काम, सरे अचिंत्या काम, सरे अचिंत्या काम। हम सब परम पूज्य गुरुदेव के आभारी हैं। ओम अरहम, जय जिनेन्द्र।
ओम अरहम जय जिनेन्द्र दिनेश जी सुखशाताમાં છો? हाँ जय जिनेन्द्र, आप ओम ठीक हैं अरहम तब? जय ओम अरहम जी, जिनेन्द्र जय जिनेन्द्र जी, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग टुडे। શાતામાં છો? हाँ एकदम गुरु कृपा છે। चलो ओके, બહુ मीटिंग ધન્યવાદ। एंड करिए। हाँ जी धन्यवाद, मीटिंग एंड करिए।